बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा था और खुद से कह रहा था, जल्दी करो, रात होने से पहले घर पहुंचना होगा, नहीं तो मां की डांट सुननी पड़ेगी। बचाओ, बचाओ! अरे, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल सकता है? अचानक बंदर के कानों में एक आवाज पड़ी। बंदर आवाज की ओर बढ़ा और इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक उसने गड्ढे की ओर देखा और एक बाघिन को वहां फंसा हुआ देखा। बंदर ने डरते हुए कहा, क्या हुआ बाघिन, तुम यहां कैसे फंस गए? मुझे नहीं पता बंदर भाई, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं था। वह तेजी से जा रहा था। गड्ढे पर बहुत सारे पत्ते पड़े थे। जैसे ही मैंने यहां छलांग लगाई, मैं तुरंत इसमें गिर गया। इतना कहकर शेरनी रानी रोने लगी। बंदर ने कहा, अच्छा अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का प्रबंधन करूंगा। जल्द ही बंदर को कहीं से एक रस्सी मिल गई और उसने कहा, ये लो, इसे कसकर पकड़ो और बाहर आओ, जल्द ही। फिर बाघिन बाहर आ गया। बाघिन के बाहर आते ही बंदर इस डर से पेड़ पर चढ़ गया कि कहीं बाघिन उसे खा ना जाए। रानी शिरीनी ने कहा, अरे बंदर भैया, तुम मुझसे क्यों डरते हो? तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें धन्यवाद कहती हूं। मैं तुम्हारी दयालुता कभी नहीं भूलूंगी। आज से हम दोस्त हैं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बंदर ने कहा, अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। रानी शिरीनी ने जाते समय कहा, हां, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, फिर मिल लेंगे। दोनों ने एक दूसरे से खुदा हाफिज कहा और अपनी राह चली गईं। इसी तरह कई दिन गुजर गए। मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन एक जिस दिन शेरनी ने सचमुच अपने दोस्त की दयालुता का बदला चुकाया। हुआ यूं कि इस जंगल में एक तेंदुआ भी रहता था, जो छिपकर जानवरों का शिकार करता था। एक बार शिकार की तलाश में वह पेड़ पर चढ़ गया, जिस पर बंदरों का एक बड़ा घर भी था। उस समय बंदर अपने घर की शाखा पर लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था और उसकी मां रसोई में फलों की चाट बना रही थी। तेंदुए ने उन्हें देखा और कहा, वाह चीता, आज पार्टी हो, पार्टी। चीता धीरे धीरे आगे बढ़ा और तुरंत बंदर पर हमला कर दिया और उसे अपने पंजे में पकड़ लिया। चीता गुस्से में बोला, अब तुझे कौन बचाएगा बंदर के बच्चे? बचाओ। अरे, इस क्रूर तेंदुए से मेरी जान तो कोई बचा लो। बंदर मदद के लिए चिल्लाया। अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे गिर गया। तेंदुआ तुरंत नीचे कूदा और धीरे से बंदर के पास आया और बोला, अब तो तुम्हारा पैर भी टूट गया है, तुम भाग भी नहीं सकते। लेकिन अचानक तेंदुआ रुक गया और डरते हुए बोला, रानी, मेरे रास्ते से हट जाओ। रानी ने कहा, नहीं, मैं नहीं हटूंगी। तुम नहीं जानते कि तुमने किस पर हमला किया है। मेरे दोस्त पर हमला हुआ है। बंदर मेरा दोस्त है। एक बार उसने मेरी जान बचाई थी। फिर रानी ने तेंदुए को बहुत पीटा, इतना मारा कि उसका दम घुट गया और वह भाग गया। बंदर ने शेरनी रानी को धन्यवाद दिया। रानी ने बंदर से कहा, अरे नहीं बंदर भाई, ये तो मेरा कर्तव्य था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि मुसीबत के समय हमें अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मदद करें, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, हमेशा उनका साथ दें।